नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। कल हमने चर्चा की थी कि अनुदेशकों की दो समस्याओं का सरकार को और समाधान कर देना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी जो फोन आ रहे हैं उनमें अनुदेशक शिक्षा मित्र अब भी अपना परेशानियों का इजहार, परेशानी इन सबसे जूझ रहा है। उसका मानना है कि समस्याओं से निजात अब भी उसे मिल नहीं पा रही। हालांकि कल अनुदेशक शिक्षा मित्रों के 2-3 जगह कार्यक्रम हैं, स्वागत समारोह के। इनमें एक बड़ा कार्यक्रम झांसी में था, मुझे भी पहुंचना था लेकिन मैं भी नहीं पहुंच पाया। एक कल नोएडा में भी है, एक मिर्जापुर में सुना जा रहा है। 3 जगह उस इलाके के विधायक और शायद नोएडा में शुक्ला जी भी पहुंचे, विक्रम सिंह झांसी पहुंच चुके हैं। तो ये स्वागत समारोह का प्रोग्राम सिलसिला चालू है। अपने अपने हिसाब से अपने अपना मंतव्य, अपने अपनी बातें सब लोग सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं और उसी हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। किसी का मानना है कि अदालत और सरकार दोनों ने ये सौगात दे दी। कोई कह रहा अदालत की वजह से ही ऐसा हो गया, ये अनुदेशकों की बात है। शिक्षा मित्रों भी कई साथी ये शिक्षा मित्र सोच रहे हैं कि अनुदेशकों के चक्कर में हमारा भी 17,000 18,000 ही रह गया, यानी 8-8 हजार ही दोनों का बढ़ा। अपनी अपनी भावनाएं कौन कैसे उकेर पा रहा है, कौन कैसे अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर पा रहा है, ये अपनी अपनी भावनाएं, अपने अपने भाव हैं, अपने अपने कहने और समझने का प्रयास है। लेकिन एक बात जरूर है, इस सब प्रयास के बीच जो अहम कड़ी है वो है आपकी समस्याओं का निस्तारण, आपकी समस्याओं का अवलोकन। ये सब चीजें बेहद जरूरी है और हमको लगता भी है कि सभी समस्याओं का समाधान ही अनुदेशक और शिक्षा मित्र के जीवन को सुरक्षित और संरक्षित कर सकता है। सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए सुरक्षित और संरक्षित करने में इस संस्थान का और इस नामुराद का भी कोई न कोई तो सहयोग रहा है, कोई न कोई तो साथ दिया है। अब भी मेरा ये प्रयास है कि अनुदेशकों को भी 62 वर्ष का लाभ मिल जाए, शिक्षा मित्रों को भी 62 वर्ष का लाभ मिल जाए, 12 माह का वेतन भी मिल जाए और जो समस्याओं से जूझ रहा है और इन सब चीजों पर अब राहुल यादव जी, बेमतलब की बहस का कोई नतीजा नहीं होता है। कब क्या हुआ, फिर 2017 से ले क्यों नहीं लिया, 2017 में ले लेते। असल में आप लोग ज्ञानवान ज्यादा हो, आप टीचर हो, तो हम आपसे क्या बहस करें। आज मिल गया है तो आपको नखरे बढ़ते चले जा रहे हैं, यही तो बात है। कल तक ये सवाल था कि अदालत की बात मुझे नहीं लगता है कि सरकार मानेगी, मान गई है तो सवाल खड़े करना शुरू कर दो। अभी दिलीप जी की कोई खबर नहीं मिली है। कल 2 बार उनके परिवार को फोन किया था, किसी ने फोन नहीं उठाया। अनावश्यक विवाद में पड़ना कोई सीखे तो अनुदेशकों शिक्षा मित्रों से सीखे। जो हुआ सो हुआ, जो होगा वो ठीक होगा।
अच्छी व्यवस्थाएं रखिए, अच्छे सोच, अच्छा समाचार, इन सब चीजों की बात कीजिए। एक आपको बात बताएं, कई मौके पर ऐसी नौबत आती है, जो हम चाहते हैं वो होता नहीं है, और जो नहीं चाहते हैं वो हो जाता है। तो इसमें किसी का दोष और किसी का कोई अभिप्राय नहीं होता है कि हम साहब ऐसा कर रहे हैं और आपकी वजह से ऐसा हो रहा है। लोगों का यह मानना होता है। प्रकाश जी नमस्कार। नहीं, हमें क्या मालूम नोएडा में क्या प्रोग्राम हो रहा है जो हम नोएडा जाएंगे। झांसी वालों ने, हमने कुछ नहीं किया, आप क्यों परेशान हो? हमने कुछ किया ही नहीं है, आप परेशान क्यों हो आकाश जी? आप इतने क्यों दुखी हो? पहले भी आपने कुछ कमेंट लिखा तो मैं आपका पढ़ नहीं पाया, अब की आपने लिखा तो मेरी निगाह आ गई। आप इतने दुखी क्यों हो? दुखी आत्मा को यहां कुछ नहीं मिलने वाला है, उसका दुख बढ़ जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि एक अच्छी व्यवस्था ही आपको आगे ले जाती है। एक झांसी नहीं आ पा रहे हैं यार, थोड़ा सा कुछ पारिवारिक समस्याएं रही, कुछ हो जाता है, इसलिए नहीं आ पाए। हालांकि आज सब कुछ फाइनल था। चलिए, जो जिसको जैसे अपना मुजरा या जो करना है वो करते रहने दीजिए। आप लोगों की ये सब चीजें समझ से परे हैं, और ये सब चीजें अगर आप लोग करते रहे तो इसका खामियाजा भी आप ही लोग भुगतोगे, मैं थोड़ी भुगतूंगा। जो भी रहेगा, चाहे मुजरे से भुगतो, चाहे डांस से भुगतो, चाहे नृत्य से भुगतो, अपन का कोई दिक्कत नहीं है। अभी दिलीप जी की पता नहीं लगी है, और मैं तो यही अभी प्रार्थना कर रहा हूं कि वो जहां भी हो सुरक्षित हों। कहीं ऐसी खबर भी नहीं आई, क्योंकि अगर कुछ होता, कुछ आगे बात बढ़ती तो कोई न कोई शिक्षा मित्र साथी जरूर बताता। आज झांसी के में कल प्रोग्राम होगा, झांसी में जो लोग जुड़ेंगे, अगर विक्रम सिंह जी मुझे सुन रहे हो तो आए, बताएं क्या है झांसी में कल प्रोग्राम। क्योंकि मेरा फोन मेरे पास नहीं है जो मैं किसी को कॉल कर सकूं। फोन होता तो मैं कॉल एक बार कर भी लेता। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग निरंतर यूं ही आगे बढ़ते रहें। कई चीजें जो आप लोगों के साथ बातचीत के जरिए हुई, उस बातचीत के जरिए आप निरंतर प्रगति करते रहिए, ऐसा मेरा मानना और ऐसा मेरा अभिप्राय है। रही बात यह, और ये सब अच्छा होता रहे, ऐसी शुभकामनाएं और अभिप्राय रखना चाहिए। होली का भोर कहा जाता है गांव में, देहात में, कि होली का भोर हो गया तो होली गुजर चुकी है। जिसे अपना, जैसे जिसका सहयोग, जैसे जिसके साथ, जैसे जिसकी व्यवस्थाएं बनानी है वो लोग बनाते रहें।
और सब लोग अच्छा करते रहो, ऐसा मैं मानता हूं। बहुत जरूरी है, आप सब खुश होते हैं तो मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है, और आपका सबका अच्छा हो, ये भी मेरी सोच है। इसके लिए मैं पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हूं कि आप सबका अच्छा होता रहे। निश्चित रूप से आपके भले में जो कुछ भी अच्छा हो सकता हो वो करता रहे। रविंदर श्रीवास्तव जी, अगर, हेलो, कहाँ कहाँ है शुक्ला जी, आज हैं कहीं? शुक्ला जी भी इस समय रास्ते में हैं, और असल में आपको एक बात बताएं, कभी कभी हम इतने मानसिक प्रताड़ित हो जाते हैं, हम किसी भी सच सुनने की हिम्मत भी नहीं रखते। अभी आपको यह भी पता है कि ये घोषणाएं घोषणाएं रह जाती हैं, ये आदेश आदेश रह जाते हैं। अभी तो इसे कैबिनेट में एक बार पास होना है, उसके बाद जियो जारी होना है, तब ये मानदेय आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। और उससे पहले मैं कई लोगों को देख रहा हूं कि बिना सोचे समझे लिखा पढ़ी पे लगे हुए हैं। आखिर क्यों, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, क्या वजह है। अभी जो चीज मिली है उसे सिस्टम में आने दो, उसे बाकायदा आगे बढ़ने दो, और उसके बाद तय करिए। निश्चित रूप से आप सबसे ये मैं एक अच्छी सलाह और आपको दे रहा हूं कि एक बार कैबिनेट की बैठक पास हो जाने दो, जीए जारी हो जाने दो, फिर सारी कमियां जो कुछ लिखते हो वो लिखते रहना। आपकी एक कमी से उन हजारों लाखों परिवारों को क्यों अंधकार में डालना चाहते हो? आप सब जानते हैं, अच्छी तरीके से परिचित हैं, कई चीजें हैं, हर व्यवस्था पर, हर आकलन पर आपका अपना मत है, सामने वाले का अपना मत है, दूसरे का अपना मत है। आप अपना मत किसी पर नहीं थोप सकते, दूसरा आप पर अपना मत नहीं थोप सकता है। आप 10 लोग इकट्ठे बैठ जाओ, उन सबके मत अपने अपने भिन्न 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 होंगे। जब भिन्न भिन्न मत हैं, उन लोगों के भिन्न भिन्न आवाजें, भिन्न भिन्न बातें, हो सकता है आपकी अपनी भी बातें हो सकती हैं, लोगों का मानना अपने हिसाब से हो सकता है। लेकिन क्या इन सब चीजों पर किसी की रोक टोक लगेगी? हर चीज का एक भरोसा, विश्वास, ये सब चीजें अलग अलग हैं, और इन सब चीजों पर हम एक दूसरे के ही साथ खड़े होते हैं। हम एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे के कारगुजारी पर बात करते हैं। लेकिन क्या इस सब चीज से किसी पर असर पड़ता है? सामाजिक सरोकार जब बढ़ता है, आपने देखा कि इस समय
बड़े युद्ध की तैयारी सी चल लग रही है। युद्ध के हालात बड़े विपरीत हैं। आपने देखा कि अमेरिका, इजराइल, ईरान आपस में भिड़ रहे हैं। और इस पूरे भिड़ंत में खाड़ी के 12 देशों का बड़ा आर्थिक नुकसान हो गया। इस नुकसान पर उन्होंने ईरान से संपर्क साधा। ईरान ने आज ये कहा कि अगर खाड़ी के देशों से हम पर हमला नहीं किया जाएगा तो हम खाड़ी के देशों पर हमला नहीं करेंगे। और उसी समय ट्रंप कूद गए और बोले कि मेरे भय से उन्होंने ऐसा किया है। जब ये सब शब्द आते हैं कि मेरे भय से ऐसा हुआ है, मेरी वजह से हुआ, फला वजह से हुआ, तो फिर राष्ट्र के मुखिया, राज्य के मुखिया ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा हमने क्या गलत विचार कर दिया, क्या गलत कर दिया। लोगों ने कहा ऐसा कर दीजिए, हमने उन्हीं के कहे अनुसार कर दिया, फिर भी संतुष्टि नहीं है, फिर भी हमारी बात पर इफर्ट हो रहा है। तो कई चीजें हैं, इन सभी चीजों को आपको सोचना भी पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, और इसी तरीके से निरंतर प्रगति बनी रहेगी। अब देखना यह है कि यह प्रगति कब तक आगे बढ़े, कैसे आगे बढ़े। मैं फिर आज कोशिश करता हूं कि भाई दिलीप कुमार जी का भी पता लगे। कल तो बात नहीं हुई, आज देखता हूं विजय मौर्य हैं जो शिक्षक हैं, उनके साथ ही अगर बात हो जाती है तो आज कोशिश करते हैं कि शायद कोई खबर मिल जाए। कल तो नहीं मिली थी, देखता हूं। क्योंकि मैं भी चाहता हूं कई चीजें हैं, कई व्यवस्थाएं हैं। आज भी फोन उनका स्विच ऑफ जा रहा है, कहीं कुछ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है अभी तक पता नहीं लग रहा है। लेकिन चलिए, हर चीज का एक दायरा होता है, हर चीज का एक घटनाक्रम होता है, और उससे जितना भी जूझना पड़े, जितना भी समझना पड़े, ये अलहदा बात है कि कौन कैसे देखता है, कौन कैसे सोचता है। इस समय सरकार को भी अपना बड़ा दिल दिखाना चाहिए टेट पास को लेकर, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और ऐसे में अगर जो लोग शिक्षा मित्र साथी टेट पास हैं, उन्हें उनका हक मिल जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इसमें 60 से 70 हजार शिक्षा मित्र का जीवन खुशमय हो जाएगा। ऐसा भी मेरा सोचना है। मेरा यह भी सोचना है कि अनुदेशकों को भी नियमितीकरण की एक डोज मिलनी चाहिए, शिक्षा मित्रों को भी नियमितीकरण की डोज मिलना चाहिए। क्योंकि इतने लंबे समस्याओं के बाद भी अगर नहीं कुछ होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। समय और वक्त बदले, काफी लंबा समय हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इंतजार कब तक रहेगा। इस सब चीजों को कब तक समझना पड़ेगा, कब तक ऐसे ही विश्वास, भरोसा और इस सब पर अमल होता रहेगा। निश्चित रूप से ये जो चीजें चल रही हैं, ये अब बड़ी होनी चाहिए, इनका निर्णय बड़ा होना चाहिए, इनके बारे में कुछ अच्छी खबरें, अच्छी बातें सामने आनी चाहिए, तभी कुछ आगे की रणनीति बड़ी बन पाएगी। जब रणनीति बड़ी बनेगी अब देखना यह है कि सबकी अपनी अपनी सवाल हैं, सबकी अपनी अपनी बातें। ट्रांसफर प्रक्रिया लगी हुई है, अब ट्रांसफर प्रक्रिया में जल्दी कुछ सकारात्मक पहलू होना चाहिए। उसके बाद अनुदेशकों का अंतर जनपदी और ये सब ट्रांसफर अनुदेशकों को मिल जाए।
और सबका कुछ अच्छा हो जाए, सबको विधिवत अच्छा खुशहाली, अच्छी खुशहाली की लगातार खबरें मिलती रहे। शिक्षा मित्रों का ट्रांसफर है, शिक्षा मित्रों का कार्ड को लेकर लगातार फोन आ रहे हैं कि कब तक कार्ड एक्टिव होगा। उसके लिए कह दिया गया है कि 1 अप्रैल से कार्ड भी एक्टिव हो जाएगा, कार्ड मिलना भी शुरू हो जाना चाहिए। और ट्रांसफर, पोस्टिंग, बीएलओ, अभी दिलीप जी के बारे में मैं पता कर रहा था तो बात नहीं हो पा रही है। मेरा तो मन बैठा रहता है कि आखिर एक अनुदेशक होली से पहले गायब है, अब तो कम से कम कुछ न कुछ अच्छा होना चाहिए। अब जियो देखो कब तक आए, क्योंकि उम्मीद है पहला भुगतान होगा वो मई में होगा, तो अप्रैल से पहले आ जाना चाहिए जियो, या अप्रैल में आ जाना चाहिए। और आगे क्या क्या आदेश आएंगे, जियो में क्या क्या लिखा होगा, क्या जो मैकेनिज्म की बात हो रही थी उस पर कोई चर्चा होगी उस जियो में, हर साल बढ़ोतरी की चर्चा होगी कि नहीं होगी, ये सभी बातें अभी अंधकार में हैं और उस पर कोई भी जल्दबाजी में कमेंट करना ठीक नहीं है। सी टेट और टेट वालों का मुद्दा तो उठ जाए, लेकिन वो लोग इकट्ठे नहीं, ये अजब सिंह जी ये बताएं जो आपने लिखा है, ये तो इन लोग दर्शकों को समझना चाहिए कि हमारे ही ऑडियो वीडियो को काट के अन्य चैनलों पे क्लिप होती है, वो 50-50 हजार व्यूज आते हैं, हमारे पे ज्यादा ज्यादा 10,000 लोग देखेंगे, क्योंकि लोगों का काम हो जाता है, जहां तक उनका सफर है वो हो जाता है। कल भी लोगों ने नहीं शेयर किया, हमने सबसे कहा भी था और कहा था कि अगर 12 माह 62 वर्ष की बात करोगे तो सबको मिल के साथ देना होगा। अब शिक्षा मित्र नेता शिव कुमार शुक्ला आ रहे हैं नोएडा प्रोग्राम में, तो वो रास्ते में हैं, वो जुड़ नहीं सकते। विक्रम सिंह झांसी पहुंचे हुए हैं, तो झांसी से फोन उनका पिक नहीं हो रहा है, वो अब देखते हैं। मेरा तो अपना इतना आप सबसे एक गुजारिश और अनुरोध है कि ये जो लौ जली है इसे जलाते रहिए, एक न एक दिन कोई अच्छी खबर जरूर मिलेगी, और फिर जब मिलेगी तो आप सबका जीवन धन्य होगा, बेहद खूबसूरत होगी, बेहद अच्छी होगी, और लगातार आपके परिवारों पर भगवान अपनी कृपा बनाए रखे, रोज नई नई आपके लिए व्यवस्थाएं निकलती रहें और आप सब लोगों का भला होता रहे। ट्रांसफर वालों को ट्रांसफर मिल जाए, सबको कार्ड मिल जाए, सबके खाते में वेतन क्रेडिट हो जाए, 62 वर्ष की समस्या उसका निदान हो जाए, 12 माह का वेतन हो जाए। जब ये सब चीजें हो जाए तो फिर नियमितीकरण हो जाए, भगवान प्रभु आप पर अपनी कृपा बरसाएं, ऐसा मेरा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। रही बात टैट पास शिक्षा मित्रों की, रही बात नॉन टैट की, तो दोनों को अपना ये तय करना पड़ेगा, और इसकी लड़ाई के लिए, इस सिस्टम को समझने के लिए बहुत कुछ हम सबकी नमस्कार लेते हैं, हम सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। 62 साल अनुदेशकों को भी चाहिए, सबको चाहिए, 62 साल सबको जरूरत है। और ये एक शिक्षा निदेशक आए विजय किरण आनंद जी, वो 62 से 60 कर गए, तब तक नहीं वो करके जाते तो आज ये समस्या ही नहीं होती और कहने की जरूरत नहीं होती। और जो साथी चले गए उन्हें भी 1-2 साल का तो ये लाभ मिल ही जाता, और जिनका जाने का वक्त है रिटायरमेंट का, उन्हें भी 2 वर्ष मिल जाते। ये तो वो एक अनावश्यक नई थ्योरी बीच में लगा गए। और अब ये तो मैं नहीं कह सकता कितने लोग बचेंगे धन्य होने तक, ये तो ऊपर वाला ही तय कर सकता है, क्योंकि एक एक श्वास पर उसी का हक है, और एक सांस कब आएगी जाएगी ये हम तय नहीं कर सकते, हम तो किसी में जीवन डाल ही नहीं सकते। हाँ, इस दौरान हमने कुछ लोगों को जीवन बचाने का प्रयास किया, वो भी उन्हीं के साथ मिलकर, और
सबके लिए ये नियमितीकरण तो सबके लिए जरूरी है, चाहे वो अनुदेशक हो या फिर और संविदा के कर्मचारी हो। सभी राज्य धीरे धीरे अपने कर्मचारियों को करते चले जा रहे हैं, लेकिन यूपी की जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्यमंत्री जी हमारी कई गुना बताते हैं, लेकिन जब नियमितीकरण या इन सब की बात आती है तो कहते हैं पैसे नहीं है। कभी कभी नहीं समझ में आ रहा है क्या होगा। कुल मिला के बात यह है कि सिस्टम एक अच्छे राह पर चले, एक अच्छी पहल करे और एक अच्छा रास्ता खुले, ऐसा ही होगा तभी कुछ लाभ और हानि की चर्चा होगी। फिलहाल आज यहीं पे जियो जल्दी जारी होना चाहिए। अब मार्च चल रही है, अप्रैल से लागू होना है, तो कायदे में तो जियो इसी महीने में जारी हो जाना चाहिए और आज 7 तारीख हो भी चुकी है। अब देखते हैं, पहले 11 तारीख से निपटने दो सरकार को। सरकार के सामने 11 तारीख एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है और इस दौरान मुख्यमंत्री जी लगातार सभी अपने जो बीजेपी के सांगठनिक प्रांत हैं उन प्रांतों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं क्या समस्याएं हैं। सबकी एक ही शिकायत है कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते। जब सरकार के लोग ये कह रहे हैं तो और किसकी मजाल है जो कोई कुछ कह सके, कोई कुछ हल करा सके। आज इन सब चीजों के साथ विक्रम सिंह जी आ चुके हैं, बात विक्रम सिंह जी से भी कर लेते हैं, क्या है उनका प्रोग्राम, क्या है तैयारियां। जी विक्रम सिंह जी, क्या हालचाल है? झांसी पहुंच गए, क्या प्रोग्राम है, क्या तैयारी है? जी सर, मध्य प्रदेश के दतिया जनपद में मां पीताम्बरा देवी जी का दर्शन करने आए हैं। अपने मंडल के अध्यक्ष रविंद्र सिंह कीका जी के नेतृत्व में हमारे साथ झांसी जनपद के जिला कोषाध्यक्ष महिपाल सिंह जी और हमारे गोरखपुर के साथी हैं, हमारे चरगामा ब्लॉक गोरखपुर के अध्यक्ष सुरेंद्र जी और प्रदेश जिला उपाध्यक्ष टिंकू जायसवाल जी के साथ मां पीताम्बरा देवी का दर्शन करने आया हूं सर। और कल 3 जनपद में हम लोग के कार्यक्रम है सर। झांसी जनपद में कार्यक्रम है पूरे बुंदेलखंड का, जिसमें 7 जिले आते हैं, 2 मंडल आते हैं, झांसी मंडल और चित्रकूट मंडल। झांसी मंडल में झांसी, ललितपुर, जालौन और चित्रकूट मंडल में बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और जालौन, ये 7 जनपद का कल कार्यक्रम है सर। बुंदेलखंड, पूरे बुंदेलखंड का कल कार्यक्रम है। हमारे जो बुंदेलखंड के प्रभारी हैं और झांसी के जिला अध्यक्ष हैं और प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं, हृदय जी के नेतृत्व में कल बुंदेलखंड का मान सम्मान कार्यक्रम है सर, जिस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी हैं, जो शिक्षक एमएलसी हैं झांसी और प्रयागराज मंडल के, उनके वो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं सर। और इसमें कई सारे बुंदेलखंड के समस्त जो 7 जनपद के सभी जनप्रतिनिधिगण को आमंत्रित किया गया है और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी झांसी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में कार्यक्रम है और उसकी तैयारी चल रही है सर। और कल नोएडा में भी कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम में हमारे अभिभावक संरक्षक आदरणीय श्री चंद शर्मा जी शिरकत करेंगे। हमारे नोएडा के जिलाध्यक्ष नरेश कुमार जी के नेतृत्व में कल वहां भी कार्यक्रम है सर। और मऊ जनपद में भी कल कार्यक्रम है, जो हमारे जिलाध्यक्ष इंद्र प्रताप राव जी के नेतृत्व में वो कार्यक्रम कल हो रहा है। हमारे आजमगढ़ मंडल के प्रभारी हैं बारिश अली जी और वहां की हमारी महिला उपाध्यक्ष है प्रदेश की प्रतिमा जी, इन सब के नेतृत्व में कल मऊ जनपद में भी कार्यक्रम है। तो 3 जनपद में सर कल सम्मान कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार ने हम सबको जो ऐतिहासिक उपलब्धि दिया है सर, 29 जनवरी को जो 5 लाख की सुविधा और फिर 20 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से 17,000 की घोषणा की थी सर, उसको लेकर हम सबका कार्यक्रम है सर। जी तो विक्रम सिंह, सरकार का कार्यक्रम ठीक है, सरकार ने आपको दिया है, लेकिन
अभी लोग बार बार पूछते हैं जियो जारी कब होगा, अनुदेशक भी जानना चाहते हैं, और ट्रांसफर की व्यवस्था कब तक लागू होगी। अनुदेशक धैर्य रखें, संगठन को मजबूत करे, जो काम दिया गया है वो करे। अपने अपने जनपद में जो आभार ज्ञापन कार्यक्रम दिया गया है, सभी जनपदों को उस कार्यक्रम का निर्वहन, बाकी संगठन हर उस आदेश के लिए कार्य कर रहा है। हर जनपद में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक गण है, उनको आभार ज्ञापित करें, उनसे जाकर मिले, उनका मान सम्मान करे। बाकी संगठन शासनादेश के लिए कार्य कर रहा है। आप अपना काम करें, संगठन अपना काम कर रहा है। बाकी परेशान होने की जरूरत नहीं है। धैर्य पूर्वक जो आपको आदेश निर्देश दिया गया है, उस आदेश निर्देश का पालन करें। बेल्ट सर खोलना। तो पहुंच गए पीताम्बरा देवी, अभी पहुंचेंगे? नहीं सर, पहुंचे हैं, माँ पीताम्बरा देवी के स्थान पे पहुंच गए हैं। चलिए ठीक है, पहुंचिए और दर्शन कीजिए, हमारी भी हाजिरी लगा दीजिए, हमारा जी, भी जी। प्रसाद चढ़ा दीजिए। बेल्ट खोलना पड़ेगा ना? नहीं, मेरा चलिए, पर्स संभाल नहीं। इसी के साथ विक्रम सिंह से और सभी दर्शकों से विदा लूंगा। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।